जय माता दी सबको। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके दुख दूर करें, सबको सद्बुद्धि दें। तो कल मैंने वीडियो परसों बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि दुर्गा सप्तशती के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसका पार्ट सेकंड समझ लो। तो मार्कंडू और उनकी पत्नी दोनों काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भोले बाबा की बहुत तपस्या करी और उन्होंने भोले बाबा से वरदान प्राप्त किया। भोले बाबा से वरदान प्राप्त होने के बाद उन्होंने बाबा को कहा कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए जो ज्ञानवान हो, गुणवान हो और संसार में लोगों का भला करने वाला हो। तो ऐसा बच्चा उन्होंने दिया। कम उम्र के थे मार्कंडेय ऋषि जी। तो मार्कंडेय ऋषि एक दिन मतलब कि 5 वर्ष की आयु में उनके गुरु अगस्त्य ऋषि थे। उन 5 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गुरु अगस्त्य ऋषि जी से ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने 137 पुराण लिखे और 9000 श्लोक दुर्गा सप्तशती के मार्कंडेय पुराण में है। उसी का ही एक छोटा पाठ दुर्गा सप्तशती जो गीता गोरख प्रेस वालों ने लिखी है, छापी है। लिखी तो मार्कंडेय पुराण में थी, मार्कंडेय ऋषि जी ने थी, पर उन्होंने उसका शॉर्ट फॉर्म में उसको बनाया। और सप्तशती का मतलब है जिस किताब के अंदर 700 श्लोक हैं और 700 सप्तशती का मतलब यही होता है कि 700 श्लोक हैं उसमें और पूरी विधि विधान से उसका जो करता है उसके सारे कार्य पूरे होते हैं। तो ये जो पटियाले वाले जो पाठी हैं इन्होंने थोड़ा सा लिखा कि मार्कंडेय कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो अरे मार्कंडेय ऋषि का तो तुम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते। मार्कंडेय ऋषि जी ने 9,000 श्लोक की लिखे थे उसके अंदर और दुर्गा सप्तशती में और 137 पुराण लिख डाले इतनी छोटी सी उम्र में। इतनी छोटी सी उम्र में उसका तो कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। और दूसरा नंबर ये कि मार्कंडेय ऋषि जी ने जब ये लिखा तो लिख लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उनके माता पिता को मालूम था कि ये कम आयु का बालक है और उनके मन में फिर विचार आया कि अब ये तो हमारे से चला दूर हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत परेशान थे तो बच्चे को बोला कि अब तेरे बिना हम कैसे रहेंगे, हम तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह की बातें करके उन्हें अपने माता पिता को व्यथित देखकर मार्कंडेय ऋषि जी ने बोला कि तुम अपने माता पिता को बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं भोले बाबा से लंबी आयु का ज्ञान ले लूँगा। तो लंबी आयु उन्होंने महामृत्युंजय का जाप किया। महामृत्युंजय की साधना करने के बाद भोलेनाथ प्रकट हुए। तो माँ पार्वती की सिफारिश समझ लो, तो उन्होंने उनको वरदान दिया। और मार्कंडेय पुराण जो है मार्कंडेय नदी के ये जलंधर से आगे कहीं पंजाब साइड में कहीं आगे है, एक मुझे प्रॉपर जगह का नाम नहीं पता। हम जब ये जाते हैं ज्वाला जी तो रास्ते में मार्कंडेय नदी आती है, तो वहीं पर वो उन्हीं के नाम से बनी है नदी, उनके नाम से ही उसका नाम प्रसिद्ध हुआ मार्कंडेय ऋषि। उसके अंदर भी लोग अपनी मनोकामना स्नान करते हैं तो उन मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद वहाँ उसमें चावल भी तैयार होते हैं, मतलब कि कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक कंफर्म ना हो मैं वाद विवाद भी नहीं करती उस चीज़ का। जितनी मुझे नॉलेज थी उतनी बताई।
तो ये तो मार्कंडा ऋषि जी का के बारे में मैंने बताया, और तो उनकी पत्नी के बारे में बताया, उनके मार्कंडा ऋषि जी के माता पिता के बारे में बताया। तो उनके जो आगे उन्होंने जो जो लिखा, इतना कुछ लिखने के बाद हमारे समाज के कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती में ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो गुप्त रूप से हैं, जिनको आप आसानी से नहीं देख पाते हैं। तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है अगर आप उसकी विधि विधान से अगर पाठ कर ले। तो अगर आप देवी भागवत पुराण भी कर लें तो उसमें तो जहाँ से सृष्टि शुरू हुई एंड तक उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु भगवान, कृष्ण जी की सारी सब चीज़ें हैं उस देवी भागवत पुराण में। तो मैंने इसको पूरा किया था, पढ़ा था, फिर हवन भी करा था देवी भागवत पुराण का। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आनंद भी बहुत आया था। तो आप भी करके देखो। अब नवरात्रि शुरू होने वाली है, 7 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट है। आप उसमें ये देवी भागवत पुराण जो पढ़ सकता है 7 दिनों में इसको पूरा करके देखो, इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि फिर उसकी अलग विधि नहीं करनी पड़ती। हमने अलग उनकी पूजा कर रखी होती है, स्टार्ट की होती है। जो लोग अखंड जोत जगाते हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जहाँ माता रानी की जो साधना करता है उसके लिए अखंड जोत मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। क्यों? उसकी वजह ये है कि माँ जब हम उनकी साधना करते हैं तो हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव पावर्स जो है हमारे को पाठ करने नहीं देती हैं, दिक्कत करती हैं। तो बहुत कुछ नज़र आता है उन चीज़ों में। आप उसको करके देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। परंतु उन्होंने ये बोला कि जो इस पाठ को करता है, चंडी दीवार पाठ को करता है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो आप कभी इसके मूर्ति रहस्य पढ़ो, बहुत सारे विकल्प हैं माता रानी के। दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय पाठ होने के बाद बहुत कुछ दिया हुआ है उसके अंदर। आप सारा कुछ पढ़ो, पूरी बुक पढ़ने में बहुत टाइम लगता, तो उसके अंदर बहुत कुछ ज्ञान दिया हुआ है। माता रानी के कार्य स्वरूप कैसा है, उनकी पूरी बॉडी का वर्णन किया हुआ। आप उनका कलर कैसा है, कौन सी देवी का क्या कलर है, वो कौन सी देवी क्या काम करती है, सारा कुछ उस रहस्य में दिया हुआ। तो आप करके देखो उसको, तो आप एक बार रीड वैसे ही कर लो, आपको समझ में आ जाएगी। तो आप नवरात्रि आने वाले हैं, आप इस देवी भागवत पुराण को जो करना चाहता है वो कर ले। अगर किसी को प्रॉपर विधि नहीं मालूम तो वो मेरे से पूछ सकता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बता दो, मैं आपको उसकी विधि पूरी बता दूँगी, ठीक है। और विधि भी होगी, हमारी माता रानी की कृपा भी साथ में चलेगी, तो आपके काम कार्य जल्दी सिद्ध होंगे। आप कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो तो आप इस देवी भागवत पुराण को भी पढ़ सकते हो। मैंने तो करा था 9 दिन में कर लिया था पूरा भागवत पुराण। अब आप लोगों की स्पीड कैसी है ये तो मैं नहीं जानती। और बड़ा आनंद आता है सिंपल भाषा में। आप संस्कृत वाली मत लो, आप सिंपल भाषा में जो हिंदी हमारी लैंग्वेज है उसमें करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दुर्गा सप्तशती एक ऐसी चीज़ है, उन्होंने जो बोला ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो दुर्गा चंडी दीवार को पढ़ता है, अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने ये लिखा और उन्होंने ये कहा कि वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है तो 100% हो जाता है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, बहुत बड़े गुरु थे क्या है, आज भी हमारे दिलों में विराजमान है। तो गुरु गोविंद सिंह जी की जितनी उपमा की जाए उतनी कम है। और हमारी मार्कंडेय पुराण में भी यही चीज़ें लिखी हैं, देवी भागवत पुराण में भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि जो इसको कर लेता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। माता रानी सब कुछ करती है। लोग कहते हैं माँ के पास वरदान नहीं है मुक्ति का, माता रानी मुक्ति भी देती है। वो कैसे देती है? वो क्योंकि शिव भगवान की अर्धांगिनी है और अपने पति से सिफारिश कर सकती है वो, और उनकी बात को भोले बाबा कभी नहीं टालते। तो इसलिए वो माँ और बाबा एक ही हैं। और
उनके अंदर ही समाये हुए हैं दोनों। तो भेद कोई नहीं है। जय माता दी सबको। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर मेरे जितना मुझको ज्ञान था मैंने दे दिया, अगर कोई गलती होगी हो, अगर मैंने कुछ गलत इसके अंदर विवरण दे दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय माता दी। बोल संत सनातन धर्म की जय। सतगुरु बाबा लाल दयाल जी की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय।